मन जब निष्काम हो जाए, मन जब सबके प्रति प्रेम और आनंद से भर जाए, तब समझिए हम पूर्ण हो गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थैष्वभिज्ञस्वराट्। जो अनादि है, अनंत है, स्वयं सर्वशक्तिमान है, स्वयं प्रकाशमान है, जिनसे प्रकाश लेकर के सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं, और जिनके विषय में मोह्यंत यत् सूरयः, स्वयं ब्रह्मा जैसे भी मोहित हो जाते हैं। विवश होकर के ब्रह्मा जब नहीं समझ पा रहे थे, भगवान की लीला में इतना विस्मित हो गए, तो ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा के ले गए। ये कथा भी आगे हम लोग बाल लीला में सुनेंगे। तो ब्रह्मा जैसे मोहित हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का पूर्ण रूप से वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उस एक ही परम सत्य परमात्मा को सभी विद्वान अपनी अपनी बुद्धि और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वर्णन कर पाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। रेगिस्तान में दौड़ते हुए हिरण उस मृग की भांति, जिसको धूल पर पड़ता हुआ सूर्य का प्रकाश ये भ्रम कराता है दूर से कि वहां पानी है, और जब उस रेगिस्तान की रेत में वो दौड़ करके वहां जाता है तो वो पानी का जो भ्रम है वो और दूर चला जाता है, क्योंकि वो तो सूर्य की रोशनी थी, वो धूल को चमका रही थी और दूर से लगता था कि वो पानी है। वहां पहुंचे, प्रकाश और दूर चला गया तो पानी है, वहां दिख रहा है, लेकिन पानी ना यहां था ना वहां है, वो भ्रम है। उसी तरह से ये संसार सपना तो है, लेकिन बहुत सुंदर सपना है, क्योंकि प्रभु की माया से भर गया। उसकी माया की प्रबलता इसमें है, और माया का पुत्र होने के कारण यह सत्य भी जान पड़ता है कि सब कुछ असली है। देखिए, जबकि इस प्रांगण में स्थित हर वस्तु, हर चीज, यहां तक कि यह शरीर कुछ भी स्थिर नहीं है। चीजें पुरानी हो जाएंगी, वस्तुएं धीरे 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 जब समय बढ़ता है तो वो चीजें आज नई दिख रही है, कल पुरानी दिखेगी, धीरे धीरे वो नष्ट भी हो जाएगी स्वयं। ये बनी हुई इमारतें भी एक समय के बाद इनको भी बदलना पड़ता है। ये शरीर आज है, कल बुढ़ापा आएगा, फिर नहीं भी रहेगा। परंतु नाशवान होते हुए भी सब कुछ सच जान पड़ता है। ये भगवान की माया की प्रबलता है। अपनी माया और माया कार्यों से सदैव पूर्ण रहने वाले परम सत्य परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ना तो भगवान कृष्ण की वंदना की, ना नारायण की, ना राम की करी, ना शिव की करी, ना हनुमान जी की वंदना करी, ना देवी दुर्गा जी की करी, केवल सत्य की ही वंदना कर ली, क्योंकि इसी सत्य में सभी देवी देवता समाहित हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा मानस में, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, ऐसा वेद और पुराण बखान करते हैं। तो जब सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं, इसका अर्थ है कि सत्य में ही सभी देवी देवता और स्वयं ब्रह्म भी समाहित है। जीवन में सत्य का आचरण करो, भागवत तो यही सिखा रहे हैं। केवल प्रारंभ में, मध्य में देखिए,
जब भगवान कृष्ण मां देवकी के गर्भ में हैं, देवता लोग स्तुति करने दशम स्कंद में पहुंचे, तो वहां भी सत्य का ही वंदन किया गया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, वहां भी सत्य को ही प्रणाम किया गया। अर्थात संकल्प लो आज से कि अपने जीवन में सत्य को ही धारण करेंगे, और इसका प्रभाव देखना जीवन में कितने सुखी हो जाओगे। सबसे ज्यादा दुखी झूठ बोलने वाला ही रहता है, क्योंकि वो उस झूठ पर कपड़ा लपेटते लपेटते इतना परेशान हो जाता है। एक बार झूठ बोला ना, उस झूठ को छिपाने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ेंगे। तो ये परम सत्य है, कटु सत्य है कि झूठ बोलने वाला ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। लेकिन सत्य बोलने वाला एक बार तो कष्ट पाता है, लेकिन हमेशा के लिए आनंदित हो जाता है। सच बोल करके वो निश्चिंत हो जाता है कि अब कुछ लपेटने की जरूरत नहीं है, सारा सत्य तो बोल दिया। बोलो राधे राधे। तो जीवन में सत्य का आचरण धारण कर लो, जीवन सुखी हो जाएगा। व्यवहार में सत्य हो, संबंधों में सत्य हो, जीवन के आचरण में सत्य हो, मुख से निकले तो सत्य निकले, और फिर आकर के हमसे बात करिए कि कितनी बढ़िया बात कही, आज कोई दुख ही नहीं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं।